नमस्ते गाइस। स्वागत है फिर से आपका हमारे एक नए यूनिक वीडियो में, जिसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, नहीं तो आगे की यूनिक वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। समझ लो यार। और लाइक वाइक भी कर दो यार। तो वीडियो पसंद आती है तो कर दो लाइक। वैसे आज हम बात करने ताकोपी सा ओरिजिनल सा, पता नहीं जो भी है उसका नाम। ताकोपी सर्च कर लेना, मिल जाएगा। एनिमे टाइम्स में हिंदी डब पे देख लो आराम से। मैंने भी देख के रखा है। बहुत ही खतरनाक भाई। समझ लो तुम्हें इन ऐसा लगेगा भाई कि 2-2 सेकंड में से ट्रॉमा और आने लगेंगे भाई। पहले एपिसोड सुसाइड, सेकंड एपिसोड मर्डर, तीसरा एपिसोड पता नहीं क्या हो गया, चौथा एपिसोड फिर से मर्डर, फिर भाई पता नहीं सुसाइड मर्डर सुसाइड। एक ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें कुछ ऐसा अच्छा दिखा दियो, हैप्पीनेस दिखा दी। सब पूरी सीरीज सैड। और जो एलियन है वो हैप्पी प्लेनेट से आया है सबको खुश करने के लिए, और वो साला जो करता है उसके वजह से यहाँ पे वो शिजुका को, कभी शिजुका दुखी हो जाती, कभी मरीन दुखी हो जाती। जो वो लड़का था वो तो को है ही दुखी है यार। वो तो दुखी आत्मा ही है। दो लड़के के बीच में फंसा हुआ है, उसे खुद नहीं पता वो किसको पसंद करता है। और वैसे शिजुका और मरीन की लड़ाई होती ही रहती है जैसे वो सीन में दिखाया गया है। और मगर भाई जो फर्स्ट एपिसोड में वो फांसी लगा लेती है, वैसे इतना सुसाइड, मतलब पहले एपिसोड चालू हुआ उसने सुसाइड कर लिया। मैं सोच रहा हूँ भाई ये 6 एपिसोड लेके कैसे जाएंगे। उस सीन में मेरे को ये दिख नहीं हुआ कि वो मर गई। मेरे को ये दिक्कत हो रही कि भाई अभी मैंने पैसा दिया है इसका, अब 6 एपिसोड तक मुझे देखना है, और ये पहले में मार के बैठ गए इस हीरोइन को। तो फिर पता नहीं क्या कैमरा उठाया। एक तो डोरेमोन ले आते भाई, वो ज्यादा बड़े। ये पूछता है स्कूल क्या है, कॉलेज क्या होता है। अच्छा उसने होमवर्क नहीं किया इसके लिए वो मर गई। अच्छा लोग उसे बुली कर रहे तो मर गई वो। भाई वो ऐसे ऐसे तो बात करता है। उसको अपना नाम बोलने नहीं आ रहा। शिजुका ने खुद उसका नाम ताकोपी रखा, मगर ये बहुत ज्यादा इमोशनल था। मगर हाँ, एट दी एंड पता है सीरीज ने क्या कहा है कि ताकोपी मरना चाहिए तभी खुशी फैलेगी। तो ताकोपी मर गया और सबको खुशी मिल गई। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, लास्ट एंडिंग मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। बिल्कुल भाई वो पहले तो शिजुका और मरीन दोनों लड़ाई कर रहे हैं, और ताकोपी का जो उसने ड्राइंग बनाई उसको देख के दोनों खुश हो गए। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये हुआ कैसे। ये कोई सा इलॉजिकल है भाई पूरा। थोड़ा तो लॉजिक होना चाहिए ना इसमें। खुशी कहाँ से आई यार, कुछ भी मतलब। वैसे तो सब इमोशनल सब बनाए हैं, बट बहुत ठीक है भाई। मगर डिप्रेशन में तो इंसान को डाल दे, जो उसे देखे वो डिप्रेस हो जाएगा। अभी दो दो एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगता है भाई जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, सही में मर ही जाना चाहिए। फिर तीसरा एपिसोड देख के लगता है भाई इन्होंने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब तो भाई जीना ही है एकदम। अब मन है भाई जीने का। मरीन तो मर गई, अब शिजुका आराम से जिए। और शिजुका भाई इतना कम दिमाग वाली लड़की है ना। जब उसने मरीन को मारा और अपने वो जो लड़के से बोलती है कि तुम अपने ऊपर पूरा इंजाम ले लो कि तुमने उसे मारा, और लड़का मान भी जा रहा है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि अगर किसी इंसान ने मर्डर किया है वो दूसरे को आराम से बोल देता कि भाई तू अपने ऊपर इंजाम ले लो, मेरे को मेरी जिंदगी जीने दो, मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है, इतना कह दे। और वो बंदा जाके अपने सर में ले रहा है मर्डर का इंजाम। वो तो अच्छा है कि पुलिस नहीं मानी, मान ली होती तो और मजा आता किसी। और भाई ये इसका शिजुका की मम्मी, इसका पता ही नहीं अलग क्या चक्कर चल रहा है, इसकी लाइफ ही नहीं दिखाई। और जो मरीन की मम्मी थी, इसका बाप तो गायब ही है भाई। वैसे शिजुका का भी बाप गायब है। टोक्यो में रहता शिजुका का बाप। शिजुका को पहचानने से इनकार कर दिया है। और हाँ, जो शिजुका जो कुत्ता था उसको भाई उसके बाप ने खा लिया, ऐसा शिजुका का कहना है। मेरे को ही नहीं समझ आता नोबिता कहाँ गया। नोबिता होता तो कितना अच्छा रहता, शादी हो गई होती अब तक उनकी। मगर इसमें नोबिता ही है ही नहीं। वैसे स्टार्टिंग भाई ऐसे होती कि जो समझ लो कि डोरेमोन का प्लेग्राउंड है, उसके 3 खम वो जो नहीं बम्बू रखे रहते हैं,
उसी के अंदर से वो निकलता है ताकोपी। इतनी अजीब सी स्टार्टिंग है। और ताकोपी का काम पता है क्या है? जो डोरेमोन का काम है, गैजेट से बकलोली करना, वही करता है बस, और कुछ नहीं। उसको गैजेट चलाने नहीं आता, तोड़ अलग देता है, जैसे डोरेमोन तोड़ देता है। और तोड़ गया तो क्या हुआ? ओहो, टूट गया, कोई बात नहीं, छोड़ो। मेरे बाप के पास अंधा पैसा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, टूट जाए टूट जाए। ये वाला उसका सीन है। और वो भाई भाई वो शिजुका पहले एक बार उसने आत्महत्या कर ली। उसने वो कैमरे से क्या किया मुझे खुद नहीं समझ में आया। वो वापस जिंदा हो गई, उसके बाद फिर उसने आत्महत्या कर ली, फिर जिंदा हुई, फिर मर गई, फिर भाई उसमें पूरी समझ लो भाई अडल्ट बना दी भाई इसको। जो मैं मतलब पूरे ये बच्चे कितने साल के होंगे, एक में पढ़ते हैं, 2006 की बात है उस हिसाब से, तो मतलब ज्यादा इनकी एज नहीं है। अगर 2025 तक पे इनकी शादी का एज दिखा रहे हैं तो 2006 में कम से कम ये एक दो क्लास में पढ़ रहे हैं। उसमें भाई इनको सुसाइड का और मर्डर वर्डर का ये सब चल रहा है इनका। तो भाई ये कहाँ जा रही है एनीमे सीरीज, कुछ नहीं पता भाई इसमें। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि छोटा सा बच्चा एक सुसाइड वाला काम कर रहा है और दूसरा वो मर्डर वाला काम कर रहा है। सब इलॉजिकल है। इसी के लिए लगता है ये मूवी बहुत ज्यादा हार्ट के अंदर से घुस जाती है, मगर कोई इसमें सेंस नहीं बनता इसमें अंदर। अगर सेंस बनाना ही है तो भाई इसमें थोड़ा सा और अच्छी चीजें डाल सकते थे कि ताकोपी ने कुछ किया तो उससे कुछ अच्छा भी हो। एक भी भाई स्माइल नहीं दिखी उसके फेस में। अच्छा यार इस दुनिया में उन्होंने दिखाया कि इस दुनिया में खुशी है ही नहीं, तो क्या हैप्पी प्लेनेट जा सकते हैं? लेके थोड़ी ना जा रहा है वो। चाहता तो मरीन को लेके जा सकता था। जब वो मरीन सुसाइड करने वाली थी, उसको ना मार, उसको मरने से बचाने के लिए वो शिजुका को मारने जा रहा था। वो चाहता तो मरीन को बचा लेता अपना हैप्पी प्लेनेट ले जाके, शायद वो बच जाती। या फिर ये भी इलॉजिकल ही हुआ, क्योंकि इलॉजिकल चीजों में कौन सा लॉजिक में ढूंढू भाई। और जब वो शिजुका को मारने आया तो भाई आके मार देना। वो लड़के को बोल रहा है मैं तो शिजुका को मारने आया हूँ, और वो लड़का बोला तुम पागल हो क्या? पहले तुम उसको मरीन को मारने आए थे, फिर तुम शिजुका को मारने आए हो। एक काम करो मुझे ही मार दो। और भाई एक एक चीज है कि ये लड़के, इनको ये नहीं समझ में आता कि भाई उस सामने वाली लड़की इतनी पागल है, उसके लिए तुम इतना कर रहे हो। अच्छा चलो कुछ कर दिया, उसकी हेल्प कर दी, ठीक है भाई। उसने मर्डर किया है, उसमें तुम उसका साथ दे रहे हो। कल को वैसे भी कल को क्या तुम्हारे ऊपर ही इंजाम लगाई है, तुमने वो इंजाम भी ले लिया। चलो इल्जाम ले लिया तो चलो ठीक है, मगर भाई वैसे भी हर इंसान की चॉइस अपनी अपनी हिसाब से है। ये अपना जो डायरेक्टर, ये वो जो राइटर ने सोचा वो लिखा, ठीक है जो भी। मगर हाँ एक चीज़ अच्छी की, मैं शिजुका की तरफ हूँ भाई। वैसे भी भाई उसका दिमाग, जिंदगी इतनी बेकार चली, बढ़िया गया भाई सुसाइड कर। सबसे गलत काम किया वो हैप्पी एलियन ने, जिसका नाम है ताकोपी। भाई वो बार बार उसे जिंदा कर, भाई मर जाने दो ना भाई तो उसको। और मैं एक बात बताऊं, वो चला गया था ठीक है, उसने कैमरा रोल किया, वो सब मेरे को लगा कि टाइम ट्रेवल हो रहा है, मगर उसको खुद मालूम था वो टाइम ट्रेवल नहीं था, वो उसकी यादों में जा रहा था, ना कि वो समय बदल रहा था। तो असल में वो मर ही चुकी है। और जो वो लास्ट वाले सीन थे ना, जितने मतलब एपिसोड 1 के, उसके सुसाइड करने के बाद जो कैमरा रोलिंग किया, उसके बाद जितने भी सीन है सब उसकी इमेजिनेशन है। एक भी सीन ऐसा नहीं है जो कि रियल हो। रियल में तो वो मर चुकी है। और मरीन की लाइफ, वहां रियल की कोई नहीं दिखाई मरीन की लाइफ, सारी मरीन की लाइफ बैक स्टोरी पे दिखाई है उसकी, मतलब समझ लो इमेजिनेशन है उसकी। और ये सब ठीक है, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। तुम्हें देखना है तुम देख सकते हो। और भाई मैं ये बोल रहा हूँ इमोशनल बहुत है, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगी। मगर तुम लॉजिक से सोचोगे तो तुम्हें उसमें कोई पॉइंट नहीं दिखेगा। मगर एट द एंड एनिमेशन अच्छी है, इन्होंने स्टोरी अच्छी रखी है। स्टोरी भले लॉजिकल है, और अगर लॉजिक वाले पार्ट को हटा दें तो इनका ओवरऑल सारा काम बहुत अच्छा है। डब अच्छा है और जितनी भी चीजें बहुत। और हाँ ताकोपी हर बात में क्या कर रही हो पी बहुत अच्छा लगता है। शिजुका पी बहुत खुश होगी पी चलो ठीक है बाय। अच्छा अगर तुम्हें अच्छा लगे तो
तुम ये कमेंट में बता सकते हो मुझको कि ये ताको पी को पी बोलना क्यों पसंद था, क्या वो दिन भर पी करता रहता था क्या? बाय।